मगडादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। एक भक्त भोले बाबा से प्रार्थना करता है, ओम मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, भोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, भोले आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, भोले आ जाओ एक बार। प्रभु हाथ जोड़ कर विनय करत, प्रभु पाँव पकड़ कर चरण धरत, मोरी बिनती सुन लो आज, मोरी बिनती सुन लो आज। भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, भोले आ जाओ एक बार। मोरी नैया पार लगाना प्रभु, मोरी नैया पार लगाना प्रभु। मोरी बिगड़ी आज बनाना प्रभु, मोरी बिगड़ी आज बनाना प्रभु। मोरी नाव लगाव पार, मोरी नाव लगाव पार। भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, भोले आ जाओ एक बार। मोरी ज्ञान आज बढ़ाव प्रभु, मोरी नैया पार लगाव प्रभु। मोरी अर्जी सुन लया, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, भोले आ जाओ एक बार। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मंगल भवन मंगल हारी, ओमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं अपने सभी शिव भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं प्रतिदिन शिव महापुराण का 5 अध्याय भोले बाबा की कृपा से करता हूँ। मैं सभी शिव भक्तों से प्रार्थना करता हूँ जिनका आप सब श्रवण करके सब लोग पूर्ण भाग्य के हकदार बने तथा अपने जीवन को सफल बनाएं। मुझ में शिव पुराण कहने की शक्ति नहीं है, फिर भी मैं सभी से शिव भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि शिव पुराण में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करने की कृपा करें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तगण यूट्यूब चैनल पर बालेश्वर महादेव साधना पर क्लिक करके शिव महापुराण का श्रवण कर सकते हैं। प्रतिदिन मैं 5 अध्याय का वीडियो शिव महापुराण का यूट्यूब चैनल बालेश्वर महादेव साधना चैनल पर डालता हूँ, भेजता हूँ, जिसे आप लोग श्रवण करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय। आज मैं 11 अध्याय से 11, 12, 13, 14, 15 अध्याय तक शिव महापुराण का पाठ करूंगा। शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब मैं ब्रह्म नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय हो 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवें। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातौन करें। दातौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातौन करे। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातौन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी को पूजें, परम पहले गणेश जी का पूजन कर लेवें। तदनंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन करें, 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो वागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही खड़ंग न्यास कर शिव जी की पूजा प्रारंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर आर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवें और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावें और स्वास्तिक वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा का चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इत श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय कर्मयज्ञ, भक्ति और श्रम आदि का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए। तब भगवान बोले, हे ब्रह्मा, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसकी क्या पूछते हो, उसको क्या पूछते हो। किन कार्य से तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मत थी, सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवाधिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बंधुओं सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं। जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अंधता और मुग्धता हैं। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंग की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें लिंग प्रदान किए। पद्मरागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्व देवा और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई, तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजा दिक करें। बिना पूजन और दानादिक के पाप लगता है और पूजा दिक करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थाश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पश्च देवताओं की पूजा करता रहें, अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तत्पर हो जाती हैं, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा करें। इत से शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय स्नान और आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले,
हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी के उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए, उठिए। हे उमापत, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे गुरु के चरणों का स्मरण कर हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्त के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचालय क्रिया से निवृत्ति हो। मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातौन करें। सूर्य के निकलने से पहले दातौन करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातौन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लें। देश काल के अनुसार स्नान करें। विवाह, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करके फिर मृगचर्मादि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और धीरता पूर्वक जल गंध अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंधुरादि पदार्थों से विघ्ननाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करें और उन चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियां और पूजा प्रकार हैं सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्य और यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रीति पूर्वक वृषध्वज शिव जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्तोत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें और उनके जल को शिरोधार्य करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय
पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल, 1 प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का 1 प्रस्थ और 10 टंक का 1 पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजें तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मनुष्यों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदनाद सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से 1 बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीत से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है, जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारगर से युक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपें तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाले कुशा से शिव जी की पूजा करें। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छित 1 लाख दूर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी की पूजा करें। और तुलसी से पूजें तो भुक्त मुक्त प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावें। जवा पुष्प से पूजें तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजें तो रोग दूर हो, और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजें तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजें तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवें तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों को चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीपादि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवें, यथा शाक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की
लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1,00,000 पल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1,00,000 तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वक पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1,00,000 या 8 प्रस्थ जौ चढ़ान में तो स्वर्ग और सुख की प्राप्ति होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय जाप और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हुए तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावें। मधु से शिव जी को पूजें तो यक्षराज हो जावें। ईख के रस से पूजें तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भोक्त मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो अस्कंद और उमा सहित शिव जी का सविध पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। इतर श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण था। सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वाराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वनचारी वराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भवकल्प वाराह कल्प रचना चाहा। इसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना की विधि सुनो। जब शिव जी ने अंतर ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के आज्ञा को प्राप्त हुआ। मेरा मन शिष्ट रचने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से
ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है, जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी सातों लोगों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सूतराम मैं सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनमें से मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों को सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और जब इसी प्रकार से विकृत हुई, तब 9 कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार स्वर्ग हुआ। ये सनकादि मेरे ऐसा मानस पुत्र हुए जिनमें के महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भाव नासिका के मध्य से त्रिमूर्त अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की रास साक्षात मां के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि न करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, शिव महापुराण की, शिव महापुराण की। आरती कीजिए शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक अशोक सुंदरी संग विराजे, आदिशक्ति संग शीस गंग विराजे। आरती कीजिए शिव महापुराण की। ओम हरि ओम नमः शिवाय।